हिंदी की सेवा करो, हिंदी की सेवा करो, छोड़ो हेलो हाय, और हिंदी से ही हिंद है, मानो मेरी राय। हिंदी से बुझती रहे, हिंदी से बुझती रहे, अंतर मन की प्यास। और भारत में हिंदी दिवस मने 12 मास, भारत में हिंदी दिवस मने 12 मास। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। जिन क्षेत्रों का आपने नाम लिया हमारे संगठन का, उन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार और आधिकारिक रूप से शाखाएं हैं। आज तेलंगाना से ट्रेन कैंसिल हो गई है और एक ट्रेन लेट है, उसमें लोग आ रहे हैं। तेलंगाना में हमारे करीब 400 सदस्य तो नियमित सदस्य हैं और अलग अलग संगठन चला रहे हैं। आंध्र प्रदेश में एक संगठन है, एक हिंदी भाषी संगठन है, डॉक्टर माधवा रेड्डी उसके अध्यक्ष हैं। वो हिंदी भाषा में ही गोष्ठियां और कवि गोष्ठियां और हमसे वार्तालाप करते हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ की भाषाओं में, साउथ के राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं है। ये कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो सिर्फ सरकार में बैठे हुए कुछ लोग वहाँ के ये बात बोलते हैं कि हिंदी के आने से क्या होगा। वो लोग भी अपने यहाँ हिंदी का प्रयोग करते हैं। आज की डेट में आप मेरे साथ चलो, आप जो भी बात करोगे सामने वाले समझते हैं। बाजार में आपको खरीदना है, वो खरीदते हैं, पैसे लेते हैं, देते हैं। कोई बंधन नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्तर पर। छद्म राजनीति करने वाले जनता को, चाहे वो आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेने को मेरे पास बहुत से नाम है, इस दल से उस दल तक, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नाम लेने का नहीं है क्योंकि हम भाषा साहित्य पे बैठे हैं। जब मैं अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आऊंगा तब आपको नाम लेके बताऊंगा। उन लोगों की छद्म राजनीति और व्यवस्थाएं ही हमें इस प्रयास के लिए मजबूर कर रही है, वरना भारत में हिंदी को क्या समस्या है प्रमुख होने में। क्या लग रहा है, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है? क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी मुद्दे पे लोग रोड पे उतर एक बड़े आंदोलन की जरूरत के साथ साथ बड़ा आंदोलन द्वितीयक है, प्राथमिक है हम लोगों में जागरूकता होना। ग्रामीण स्तर पर, सामान्य जनता के स्तर पर ये जागरूकता होना कि हिंदी को हमें आगे भी बढ़ाना है। करते सब हिंदी में काम है। गांव आजकल हिंदुस्तान के 80% गांव अपनी भाषाओं में रहते हैं, हिंदी भाषा में चलते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन वो इस बात के लिए जागरूक नहीं है। हमारा उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है ताकि वो लोग इस बात का अपने अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों पे दबाव बनाएं कि हिंदी को हिंदी का स्थान दो। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी कहते हैं कि बहुत सारी भाषाएं, कहते हैं घाट घाट पे बोली बदल जाती है, मतलब थोड़ी घाट घाट पे पानी बदले, कोस कोस पे बोली। तो हिंदी के अंदर इतनी सारी बोलियां हैं, चाहे वो हिंदी से मिलती जुलती भोजपुरी है, और हिंदी को ऐसा कहते हैं कि हिंदी तो मिक्स है। हिंदी को कभी ऐसा नहीं कि एक जेनरिक भाषा नहीं बोलते, तमिल को बोलेंगे, तेलुगु को बोलेंगे, लेकिन हिंदी को नहीं बोलते। कहते हैं ये तो इसमें उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, इसके अंदर बहुत कुछ मिक्स है। तो फिर हिंदी, इसलिए हिंदी के विपक्ष में भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई हिंदी तो इस देश की भाषा ही नहीं है, हिंदी तो इधर उधर से मिक्स करके आप जवाब दे रहे हो, मैं भाषा है, कोई मौलिक भाषा नहीं है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी बोलियां हैं। हमारे साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज उसकी राष्ट्रभाषा बन गई। गूगल में आप सर्च करके देखिए, स्पष्ट लिखा है कि उर्दू इनकी भाषा नहीं है, फिर भी इन्होंने राष्ट्रभाषा बना ली। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा बनने लायक है, हिंदी हमारी भाषा है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन रही है। और आज मध्यम वर्गीय बच्चा, चाहे बड़े बच्चे तो परिवार के पढ़ ही रहे हैं, आज गरीब भी अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहा है। आने वाले समय में हिंदी समाप्त हो जाएगी और अंग्रेजी के नाम से अभिभावकों को लूटा जा रहा है। जो उनको बस्ता है, जो उनको किताब है, जो उनको ड्रेस है, सब उन्हीं का पहनना है। तो शिक्षा खत्म हो गई है, संस्कार खत्म हो गए हैं। हम संस्कार की बात करते हैं, जब तक अपनी भाषा नहीं रहेगी तो संस्कार जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की अपील करते हैं। आपने जो प्रश्न किया था उसमें एक सप्लीमेंट और है। हिंदी के अंदर
विभिन्न भाषाओं के अंग्रेजी या उसके, कोई मुझे शब्द ढूंढ के दे दे जो हिंदी भाषा में है, बोलचाल की भाषा नहीं, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कहाँ मिलते हैं। लेकिन उर्दू में फारसी, अरबी, दुनिया भर के शब्द हैं। हिंदी अपने आप में मौलिक भाषा है, जेनेरिक भाषा है, जो संस्कृत भाषा के अवतरण के रूप में उपस्थित हुई। हिंदी एकमात्र भाषा है जिसमें, मैंने वक्तव्य में भी बोला था, जिसमें हर भाव के लिए अपने अलग शब्दों का प्रयोग है। ये हमारी 5-6 भाषाओं को छोड़ के विश्व की किसी भाषा में नहीं। अच्छा, भाषा की बहुत सारी बात होती है, तो भाषाओं के साथ विषय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे विषय ऐसे, सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ हिंदी कमजोर है। साहित्य की भाषा कहें तो हिंदी बहुत रिच है, लेकिन विज्ञान की भाषा कहें, गणित की भाषा कहें, या बहुत सारी टेक्नोलॉजी की भाषा कहें, कंप्यूटर की भाषा कहें, तो वहाँ हिंदी उतना प्रभावी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सारा काम तो विदेश से आया, अंग्रेजी से आया है। तो अंग्रेजी भी एक तरह की, अगर हिंदी को ही अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो शब्द तो अंग्रेजी का होगा, ट्रेन तो ट्रेन, फिर लौह पदगामिनी कौन बोलेगा? तो क्या क्या लगता है आपको कि काफी मुश्किल काम नहीं है, कोई बीच का रास्ता नहीं है? मैंने सन 1972 में हाई स्कूल किया था, सन 1974 में इंटरमीडिएट किया था। विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और मेरे लेक्चरर्स उस समय इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान हिंदी में पढ़ाते थे, और मेरे पास आज भी नोट्स हैं जिनमें हिंदी के शब्द हैं। ऐसा नहीं है उपलब्ध नहीं है, ये हमने कहना शुरू कर दिया है और उससे गलतफहमियां बननी शुरू हो गई। हर वैज्ञानिक शब्द का हिंदी शब्द है और संक्षिप्त शब्द है, ये तो हंसी उड़ाने वालों ने बना दिया। सर, एक सवाल है कि जब महाभारत का समय था, उसको विश्वसनीय माना जाता हमारे देश में, उस समय हमारी टेक्नोलॉजी मजबूत थी, तो हम तो अपनी ही भाषा से मजबूत थे। और हर देश जो आज मजबूत है, चाहे जापान हो या अन्य देश हो, अपनी ही मदर टंग में वो रिसर्च करके जो है महान बने। तो क्या लग रहा है कि एक बड़े आंदोलन के थ्रू या जो है सत्ता पे दबाव बना करके ये बहुत जरूरी है इसको करना? जी, अपनी भाषा, अपनी बोली में अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम उस पर चिंतन और विचार कर सकते हैं। आज हमारा बच्चा अगर अंग्रेजी में पढ़ रहा है तो सिर्फ उसको याद करके हो जाता है और लिख के आ जाता है, उसके बाद उससे आप पूछेंगे कि आप क्या करके आए हैं तो उसको नहीं मालूम। इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो संसद में कोई नेता ये आवाज क्यों नहीं उठाता है टॉपिक को लेकर के? सब वोट बैंक की राजनीति है भैया। तो आपको लगता नहीं है कि कोई सरकार इस पे काम करेगी? अब सरकार तो सभी बोलती है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। पिछली बार भी हमारे महासचिव मिश्रा जी सरकार से मुलाकात किए थे, तो उनको दस्तावेज दिखा गया कि हिंदी पे हम इतना पूरा काम कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ, मध्य प्रदेश में चिकित्सा की पढ़ाई का काफ़ी ढिंढोरा पीटा गया कि हिंदी में की जाएगी, लेकिन एक भी विद्यार्थी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हिंदी विश्वविद्यालय, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं, वहाँ के बच्चे ही वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अपनी भाषा का पतन हमारे सरकारी ही लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न करूंगा लिपि के बारे में। देवनागरी लिपि की बात करते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं। हमने ये देखा है कि हम मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो खैर हिंदी में लिखता हूँ, पहले बता दूंगा आपको, लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश में लिखते हैं, फोनेटिक लिखते हैं। फोनेटिक का मतलब कि राम है तो RAM लिखेंगे। राम लिखने में उन्हें तकलीफ होती है और हिंदी थोड़ा मुश्किल भी है उनके लिए। अंग्रेजी में उल्टा सीधा सब चल जाता है। तो क्या हिंदी की जो मुश्किल है, जो हिंदी का व्याकरण है, जो हिंदी के शब्द हैं, जो हिंदी के इतना सारा चीज़ें हैं, उससे बचने के लिए लोग भी ऐसी भाषा, नई भाषा ईजाद कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? हम लोगों में वो संचेतना जागृत नहीं कर पा रहे जो हमें करनी है। हमारे इस आंदोलन का वो विषय है और यही है। ये देखिए, पूरा मोबाइल पिछले 6 साल से मैं सिर्फ हिंदी में चलाता हूँ, सिर्फ हिंदी में चलाता हूँ। मेरे पास 4 मोबाइल हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए। नए बच्चों को मैं सिखाता हूँ, कराता हूँ, बताता हूँ। और मैं अपनी तारीफ ना करूँ भाई साहब से क्षमा याचना के साथ कि मैं अब तक करीब 20 लोगों को, पिछले 2-1.5 साल में 20 लोगों को मोबाइल पे हिंदी में ही सब कुछ करना सिखा चुका हूँ, जो कर रहे हैं। देखिए, मैं अब एक प्रश्न मेरा व्यक्तिगत है, इसे आप ऐसे ना लीजिए। जब मुझे कविता पढ़नी होती है, मुझे कहानी पढ़नी होती है, मुझे उपन्यास पढ़ना होता है,
तो मुझे हिंदी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं अपने मोबाइल में जाता हूँ, जब टेक्निकली काम कुछ करना होता है तो मुझे हिंदी मेरी जी का जंजाल बन जाती है, तो मैं खट से भाषा परिवर्तन करता हूँ। और जिसमें मुझे सुविधा होती है अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी के वर्ड जाने पहचाने हैं बहुत सारे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का मैं विद्यार्थी हूँ, तो सीधा सीधा हम जाके उसमें चले जाते हैं और मोबाइल को हिंदी में चलाना बहुत मुश्किल है। वही परिवर्तन है। इसी सोच की जरूरत है सर, इसी इसी को सोच को परिवर्तित करना है। कैसे करेंगे सर? बच्चों को ऐसे करते हैं, जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनका मन थोड़ी करता है क्लास में जाने का। हम उन्हें समझाते हैं, बहकाते हैं, कई बार डांटते हैं, लेकिन उनको क्लास में बिठाते हैं, फिर वो पढ़ाई की तरफ चल देते हैं। जब बच्चा 8वीं में आता है, उसे नहीं मालूम विज्ञान क्या है, कला क्या है, लेकिन हम उसे समझाते हैं, बताते हैं, उसको गाइड करते हैं, और गाइड करने का नतीजा ये होता है कि वो उस धारा में प्रवाहित हो जाता है। तो ये केंद्र सरकार गंभीर है हिंदी के बारे में? केंद्र सरकार किस स्थिति में है ये नहीं मालूम, पर हम गंभीर हैं और सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वो उस पे आने लगी। वो तब लगता है जब प्रधानमंत्री बोलते हिंदी में है, प्रधानमंत्री अपनी मेज पे सामने भारत लिखते हैं, प्रधानमंत्री किसी भी संबोधन को हिंदी में करते हैं। इसका मतलब सरकारी स्तर पे आज तो गृह मंत्री भी हिंदी में बोलता है, आज तो शिक्षा मंत्री भी हिंदी में बोलता है उड़ीसा का होके। इसका मतलब कहीं कुछ परिवर्तन है, उसको हमें बढ़ाना है। प्रक्षेपित करके सामने लाना है और कार्य रूप देना है, ऐसा मेरा मानना है। आप कुछ